सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे। 57 साल बाद मीन राशि पर शनि और राहु की युति 51 दिनों के लिए होने वाली है और इस युति का कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको आज जानेंगे। तो कुंभ राशि है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी जो कुंडली है उसमें चंद्रमा 11 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, तभी आपकी कुंभ राशि होगी। यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है तो चंद्र राशि को देखना है। अब यह युति कब होने वाली है? 29 मार्च 2025 रात्रि 9:45 से यह युति शुरू होगी। क्यों शुरू होगी? क्योंकि 29 मार्च 2025 के दिन शनि मीन राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। ऐसी स्थिति में मीन राशि पर पहले से ही राहु स्थित है। राहु अब कुंभ राशि की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कुंभ राशि पर राहु 18 मई 2025 रात्रि 7:30 आएगा, गोचर शुरू करेगा। तो ऐसी स्थिति में शनि राहु दोनों की युति 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक चलेगी। ये 51 दिन कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा इनको ध्यान भी रखना पड़ेगा। कुछ बातें हैं उनको समझ लें और कुछ अच्छी स्थितियां भी हैं उनको भी आप समझ लें। तो दोनों प्रकार की स्थिति यहाँ पर योग संभावना दिख रही है। अब ये जो योग है, इस योग को अलग अलग नाम दिए गए हैं। कहीं इसको शापित योग कहा गया है, कहीं पिशाच योग कहा गया है, लेकिन मूल में अगर जाएं तो यही है कि शनि राहु की युति मीन राशि पर हो रही है। तो मीन राशि जो है वह गुरु की राशि है और गुरु की राशि पर शनि के कभी भी अशुभ फल ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, राहु भी अगर मीन राशि पर है तब भी गुरु की राशि पर है तो गुरु के दोनों ही शत्रु नहीं हैं। हालांकि मित्र भी नहीं है लेकिन शत्रु भी नहीं है। अब यहाँ पर शुक्र और बुध की युति भी रहेगी। इसी राशि पर शुक्र और बुध भी चलेंगे, लेकिन हमारा विषय है शनि राहु की युति मीन राशि पर। अब यह युति 57 साल बाद वापस बन रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि राहु और शनि की युति हर 12 साल लगभग होती जरूर है, लेकिन अलग अलग राशियों पर होती है। मीन राशि पर यह युति वापस 57 साल बाद ही हो रही है। इससे पहले 1968-69 में यह युति मीन राशि पर बनी थी। इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे सबसे ऊपर जो वीडियो है उसे ज़रूर देखें। वहाँ मैंने पूरी जानकारी दी है 100 वर्ष की। तो कुल मिलाकर 12 साल बाद यह युति होती रहती है, लेकिन मीन राशि पर इस युति को हुए 57 साल हो चुके हैं। अब इस फल को हम राशि चार्ट में देखेंगे। तो आपकी कुंभ राशि है तो आप राशि चक्र देखेंगे तो सबसे पहले भाव में 11 का अंक लिखा हुआ होगा और वहाँ पर यह जो युति है शनि राहु की दूसरे भाव में युति होगी। और यहाँ पर शनि शनि को देखें तो लग्न और 12वें भाव का प्रथम और 12वें भाव, चंद्र कुंडली के प्रथम और 12वें भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में राहु के साथ युति करेगा। गुरु को अगर देखें, गुरु जो है वृषभ राशि पर रहेगा। तो यह अगर कुंभ राशि आपकी है तो कुंभ मीन मेष वृषभ चौथे भाव में गुरु का गोचर रहेगा। तो गुरु वृषभ राशि पर गोचर करेगा 15 मई तक तो वहीं रहेगा, फिर उसके बाद फिर 5वें भाव में चला जाएगा। तो लगभग इस बार वैसे इस योग को हमेशा खराब तौर से नहीं देखा जाता है। इस बारे में भी मैंने उस वीडियो में जानकारी दी है, उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इन 51 दिनों में बहुत से बच्चे जन्म लेंगे। वहाँ पर उस वीडियो में मैंने यह जानकारी भी दी है, अवश्य देखें। तो हर परिस्थिति में यह योग बुरा नहीं होता है, लेकिन इस बार केवल 51 दिनों के लिए यह योग बन रहा है और दोनों लगभग अंशों में होने के कारण यह ज़्यादा प्रभाव देने वाली स्थिति है। तो इनके कुछ शुभ प्रभाव भी मिलते हैं, कुछ अशुभ प्रभाव भी मिलते हैं। शुभ प्रभाव इसलिए कि साथ में शुक्र भी है और बुध भी है, तो बुध शुक्र साथ में होने से बुध की स्थिति भी थोड़ी ठीक हो जाती है। फिर गुरु जो है इनसे दूषित नहीं है, गुरु अलग राशि पर है, तो उससे भी हम इस स्थिति को एकदम खराब नहीं कह सकते। अब एक बात और नोट करिए कि 6 ग्रहों की युति कब होगी। 28 मार्च शाम को 5 बजे के लगभग से यह युति शुरू होगी और 30 मार्च शाम को 4:35 तक चलेगी। फिर
5 ग्रहों की युति 25 अप्रैल सुबह 3:30 से लेकर 27 अप्रैल सुबह 3:40 तक रहेगी। तो 6 ग्रहों की युति में सूर्य और चंद्रमा और आ जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे, और 5 ग्रहों की युति में केवल चंद्रमा रहेगा, सूर्य हट जाएगा। तो इस समय में क्या ध्यान रखना है, इस समय में लेन देन करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये जो तारीखें बताई है, इस समय में अगर कोई भी बड़ा लेन देन कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर रखें। अब इसके बाद सूर्य भी प्रभाव में रहेगा, तो 29 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सूर्य भी शनि राहु के साथ में रहेगा। तो इस समय में वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देना, यदि शादी हो चुकी है तब भी, और यदि सगाई रिश्ता पक्का हो चुका है तब भी थोड़ा सा ध्यान दें, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। बहुत सी बार हम कहते हैं कि रिश्ता टूट गया, सगाई टूट गई, या वैवाहिक जीवन में भी कुछ अड़चन आ रही है, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल पा रहा है, तो इस समय थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। अब विषय पर चलते हैं कि कुंभ अगर राशि है तो राशि चार्ट में दूसरे भाव में शनि और राहु की युति होगी, और दूसरा भाव है धन कुटुंब वाणी स्थान का। यहाँ पर शनि लग्न और 12वें भाव का स्वामी होकर बैठा हो। पहली बात तो यह कि शनि की 7.5 अब 2.5 साल और चलेगी। जब मेष राशि पर शनि जाएगा तभी कुंभ राशि वालों की 7.5 समाप्त होगी। तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि अपनी जो वाणी है उस पर विशेष ध्यान देवें, क्योंकि शनि राहु की युति आपकी वाणी स्थान पर इनकी युति हो रही है, तो बोलने में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी बात कह रहे हैं ढंग से करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर गुस्सा पहले से ही आपको ज़्यादा आता है तो इस समय इन 51 दिनों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपकी वाणी से बनता काम बिगड़ सकता है। पारिवारिक कोई समस्या चल रही है पहले से ही, परिवार में माता पिता या पत्नी या संतान से संबंधित कोई चिंता है, समस्या है, तो उसका भी निपटारा इस समय में हो सके तो करें। प्रेम से बातचीत करेंगे तो निपटारा होगा, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है, इसलिए परिवार पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जमा पूंजी जो बैंक बैलेंस है आपके पास, उसको भी सोच समझ कर खर्च करें, किसी व्यर्थ काम में उसको खर्च इस समय में ना करें। तो 51 दिनों में बैंक बैलेंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, पैसे का लाभ, धन लाभ का योग यहाँ पर जरूर रहेगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा, लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको खर्च में थोड़ी सी व्यर्थ खर्चों पर ध्यान देना पड़ेगा। पिता से भी लाभ की स्थिति बन सकती है, पिता से भी आपको लाभ मिल सकता है, किसी न किसी प्रकार से पिताजी भी आपको लाभ देंगे या उनसे कोई लाभ की स्थिति बन सकती है। तो यह योग भी इस समय, यह स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। इस योग के प्रभाव से साथ में शुक्र और बुध भी हैं, तो कहीं न कहीं पिताजी से लाभ के योग भी अवश्य बनेंगे। यात्रा का योग भी बनेगा, क्योंकि शनि 12वें भाव का स्वामी है, दूसरे भाव में बैठा है, तो यात्रा पर खर्च इस प्रकार की स्थिति भी बन सकती है, और यात्रा का योग भी अवश्य बनेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सी नरमी रह सकती है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का प्रभाव दूसरे भाव में रहेगा, तो ये 8वें भाव को भी देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें। यदि पहले से ही स्वास्थ्य नरम है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वस्त्र आभूषण खरीदारी का योग इस समय अवश्य बनेगा। आकस्मिक धन लाभ का योग भी इस समय दिख रहा है, तो किसी न किसी प्रकार से लाभ के योग तो जरूर हैं। ससुराल पक्ष से प्रेम बनाए रखें। ससुराल के जो भी सदस्य हैं, शादी हो चुकी है तो वहाँ जो सदस्य हैं उनसे भी प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और भोजन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि दूसरा भाव है, शनि राहु की युति है, तो खान पान अच्छा रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। यदि खान पान आपका अच्छा नहीं है तो फिर यहाँ स्थिति बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य को भी नुकसान हो सकता है। और व्यर्थ व्यसन है, जैसे सिगरेट शराब या और कोई गलत खान पान है, गुटखा ऐसा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, वैसे भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन इसका सेवन कर रहे हैं तो स्थिति और ख़राब हो सकती है, इसलिए ध्यान जरूर देवें। दांतों और आँखों में भी कोई समस्या है, आपके दांत में कोई समस्या है, आँखों में भी कोई समस्या है, तो जो मैंने ऊपर 6 ग्रहों की युति बताई उस समय तो ध्यान देना ही है विशेष। जैसे 25 अप्रैल सुबह 3:30 से लेकर 5 ग्रहों की युति इस समय होगी, तो 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल, और उससे पहले 28 मार्च से लेकर 30 मार्च, ये समय जो मैंने बताया, इसमें भी आपको आँखों में स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा।
क्योंकि दूसरा भाव है तो यहाँ पर आँखों की समस्या भी रहती है। दांतों में पहले कोई समस्या है, दांतों की छोटी मोटी कोई तकलीफ है, तो समय पर ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। देखिए, दांत दिखने में तो सामान्य सी बात है, लेकिन दांत में जब परेशानी आती है, जब दर्द होता है, जब तकलीफ होती है, तब पता लगता है कि ये तो बहुत बड़ी स्थिति है। फिर उसका समय पर ध्यान ना दें तो उसका इलाज भी बड़ा महंगा होता है, महंगा साबित हो सकता है। तो वैसे खाने पीने पर ध्यान देंगे, दांत मुंह में अच्छी चीज़ें डालेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। किसी बड़ी योजना पर इस समय में मंथन भी करेंगे। आने वाले समय में कोई आपकी योजना है तो इस समय में आप मंथन कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति भी इस समय जरूर बनेगी। और परिवार के सदस्यों को भी किसी न किसी प्रकार से लाभ का योग इस समय जरूर दिख रहा है। भूमि संपत्ति इत्यादि खरीदने का योग भी इस समय में बन रहा है। तो कुछ अच्छी स्थितियां भी है, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं, जैसे वाणी पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर उपाय क्या है कि सबसे पहली बात तो यह है कि इन 51 दिनों में कम बोलें और अच्छा बोलेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। बोलें कम लेकिन अच्छा बोलें। ज़्यादा बोलेंगे और गलत बोलेंगे तो दिक्कत आ सकती है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, और शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा अवश्य करते रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है शनि राहु, वैसे हर परिस्थिति में ये युति खराब नहीं होती है। वहाँ पर लग्न अगर कुंडली में देखें तो जैसे वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है, मकर है, कुंभ लग्न है, इन लग्नों में यह युति उतनी खराब नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा अन्य लग्न हैं तो मैंने उस वीडियो में जानकारी दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इन 51 दिनों में बहुत सारे बच्चे भी जन्म लेंगे। तो कौन से लग्न शुभ रहते हैं, किन लग्नों में जन्म होगा तो बच्चे की स्थिति ठीक रहती है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और यह वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।